हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन सॉल्यूशन पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका पहला प्रश्न इस प्रकार है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, एरड़ और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों मालवा संस्कृति। सही उत्तर है दोस्तों मालवा संस्कृति। सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? पहला ऑप्शन है नव पाषाण काल में, दूसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण काल में, तीसरा ऑप्शन है पुरा पाषाण काल में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए पार्ट, नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है गुफाओं के शैल चित्र, दूसरा ऑप्शन है खनिज, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध प्रतिमाएं और चौथा ऑप्शन है सोन नदी का उद्गम स्थल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुफाओं के शैल चित्र। दोस्तों, ये आपके एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भीमबेटका, जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद रखिएगा। गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है गुवाहाटी, दूसरा है बस्तर, तीसरा है भोपाल और चौथा है चेन्नई। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा भोपाल। ऑप्शन सी, भोपाल। ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों, मुझे थोड़ा टेक्निकल नॉलेज कम है, इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए सॉरी प्लीज़ दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ? पहला ऑप्शन है गंगा घाटी, दूसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा घाटी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी। अब इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है बुर्ज होम से, कोलडीवा से, ब्रह्मगिरी से, संगन कल्लू से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बुर्ज होम से। ऑप्शन ए, बुर्ज होम से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, दूसरा ऑप्शन है शिवालिक पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन है नलमाला पहाड़ियाँ, चौथा ऑप्शन है नर्मदा घाटी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी पार्ट, नर्मदा घाटी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी सिंगरौली, ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज रायसेन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अब्दुल्लागंज रायसेन। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी क्रम में, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मेहरगढ़, ऑप्शन डी है मुंडीगाक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेहरगढ़ से। तो ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है पहले कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि है सबसे पहले कहाँ पे पाई गई थी। तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्त नौदा टोली किस राज्य में अब स्थित है? अगला क्वेश्चन है, नौदा टोली किस राज्य में अब स्थित है?
ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नौदा टोली जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है काथा संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है प्रभात संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है सवालदा संस्कृति, चौथा ऑप्शन है आहार संस्कृति। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, आहार संस्कृति। ऑप्शन डी, आहार संस्कृति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थलों से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है बागोर एवं आदमगढ़, ऑप्शन बी है भीमबेटका एवं मेहरगढ़, ऑप्शन सी है बुर्ज होम एवं गुफकराल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बागोर एवं आदमगढ़ से। बागोर एवं आदमगढ़ सही ऑप्शन है इसका। इसी क्रम में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन ए है संस्कृति, ऑप्शन बी है पर्यटन, ऑप्शन सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और ऑप्शन डी है मानव संसाधन विकास। तो आप दोस्तों ये तो आप लोग अच्छे से ही समझते होंगे, जो पुरातत्व सर्वेक्षण है वो एक तरीके से संस्कृति से संबंधित है, तो इसलिए इसका मंत्रालय जो है वो होगा संस्कृति मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी है भीमबेटका, ऑप्शन सी है बाग, और ऑप्शन डी है अमरावती। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भीमबेटका। जैसे कि आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि मैंने बताया था कि गुफाओं के शैल चित्र जो हैं भीमबेटका में पाए गए हैं। ऑप्शन बी, भीमबेटका सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। ऑप्शन बी पार्ट, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में इसकी पहचान की गई है। बी पार्ट इसका सही होगा 15वें क्वेश्चन का। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था दोस्तों, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों में शायद मैक्सिमम लोग जानते होंगे इसको। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी बाजरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गेहूं। ऑप्शन ए, गेहूं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी है महदाह से, ऑप्शन सी है लेखिया से, ऑप्शन डी है चोपनी मांडो से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महदाह से। ऑप्शन बी, महदाह से। ऑप्शन बी, माधा से सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी क्रम में, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। ऑप्शन ए है थॉमसन ने, ऑप्शन बी है लुबाग ने, ऑप्शन सी है टेलर ने, ऑप्शन डी है चाइल्ड ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, थॉमसन ने। ऑप्शन ए, थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है किले गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है मेहरगढ़ से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। प्राचीनतम स्थायी जीवन के जो सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। और मेहरगढ़ के बारे में मैंने अभी आपको एक और पॉइंट लिखाया है कि यहाँ से जो है
प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं मेहरगढ़ से। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। ऑप्शन डी मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसी तरीके से, गैरिक मृदभांड पात्र का काल निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन ए 2000 से 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 1500 से 1200 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 1500 से 900 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए 2000 से 1500 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? नवपाषाण युग की समाप्ति का सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है टिन, ऑप्शन डी है कांसा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दोस्तों सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग हुआ वो तांबा थी, तो ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश दैमाबाद एवं इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? रंगपुर संस्कृति के, जोरवे संस्कृति के, प्रभास संस्कृति के, ऑप्शन डी मालवा संस्कृति के। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जोरवे संस्कृति के। ऑप्शन बी जोरवे संस्कृति के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ताम्रअश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, और ऑप्शन डी है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्राश्म काल या फिर ताम्रश्म काल जो कहते हैं दोस्तों, उसमें महाराष्ट्र के लोग जो दफनाते थे मृतकों को, वो उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। तो उसका ऑप्शन ए सही है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? ऑप्शन ए मोरहना पहाड़, ऑप्शन बी घघरिया, ऑप्शन सी बगही खोर, ऑप्शन डी लेखैया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी लेखैया। ऑप्शन डी लेखैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवादान से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है दोस्तों ब्रह्मगिरी, और दूसरा ऑप्शन है बुर्ज होम, तीसरा ऑप्शन है चिरांद, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों मास्की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बुर्ज होम। दोस्तों बुर्ज होम जो स्थान है वहाँ से मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने की भी पुष्टि हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है आमरी, ऑप्शन बी है मेहरगढ़, ऑप्शन सी है कोटदीजी, ऑप्शन डी है कालीबंगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेहरगढ़। तो दोस्तों जो मेहरगढ़ है उसमें पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेहरगढ़। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन मिलान से संबंधित है। इसमें दो सूचियां दी गई हैं। उन सूचियों में पहली सूची जो है वो संस्कृतियों से संबंधित है, और दूसरी सूची जो है वो उनके स्थान से संबंधित है जहाँ पे वो संस्कृतियाँ पाई गई हैं। तो पहला ऑप्शन है जोरवे संस्कृति, दूसरी ऑप्शन है मालवा संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है आहार संस्कृति, और चौथा ऑप्शन है प्रवास संस्कृति। इसी तरीके से इनके जो प्राप्ति स्थान है वो क्रमशः हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश। आपको इनका सही मिलान करना है दोस्तों। अगर इसमें हम देखें तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो इनके सही मिलान को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं हम, इनमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इनके सही मिलान को प्रदर्शित कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है? ऑप्शन ए है चिरांद, ऑप्शन बी है जारवे, ऑप्शन सी है आदमगढ़, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिरांद।
पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है ये चिरांत। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए है निचले पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन बी है मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऑप्शन सी है ऊपरी पाषाण काल में, ऑप्शन डी है मध्य पाषाण काल में। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का जो प्रारंभ है दोस्तों वो मध्य पाषाण काल में माना जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ऑप्शन ए है बुधियाल, ऑप्शन बी है संगनकल्लू, ऑप्शन सी है कोलडेवा और ऑप्शन डी है ब्रह्मगिरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संगनकल्लू, ऑप्शन बी संगनकल्लू। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। ऑप्शन ए के.डी. वाजपेयी ने, ऑप्शन बी वी.एस. वाकंकड़ ने, ऑप्शन सी एच.डी. सांकलिया ने, ऑप्शन डी मार्टिमर व्हीलर ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एच.डी. सांकलिया ने, ऑप्शन सी एच.डी. सांकलिया ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को, लौह युग को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चालकोलिथिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग। तो दोस्तों याद रखिएगा ताम्रपाषाण युग को जो है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं। सराय नाहर राय से, दमदमा से, मैदा से, लंगनाज से। तो ऑप्शन इसमें जो दोस्तों सही है वो है बी दमदमा से। दमदमा जो है दोस्तों ये शायद हरियाणा में स्थित है। यहाँ से 3 मानव कंकाल एक ही कब्र से मिले हैं। इसका मतलब है दोस्तों उस समय पारिवारिक संगठन की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। ऑप्शन ए लंगनाज, ऑप्शन बी वीरभानपुर, ऑप्शन सी आदमगढ़, ऑप्शन डी चोपनी मांडो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आदमगढ़, ऑप्शन सी आदमगढ़। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको क्वेश्चंस की श्रृंखला प्रस्तुत की वो हिस्ट्री के पाषाण काल से संबंधित थी, जिसमें हमने यहाँ पे देखें पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, मध्य पाषाण युग से संबंधित क्वेश्चन। इसके बाद भी दोस्तों मैं आगे आपके लिए इसी तरीके के क्वेश्चंस की श्रृंखलाएँ लाता रहूँगा जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। बस मुझे ज़रूरत है केवल आपके सहयोग की। आप अपना सहयोग मेरे साथ निरंतर बनाए रखें जिससे कि मैं लगातार आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। धन्यवाद।